नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की पहली न्यूज के ऊपर चर्चा करते हैं। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि एमिड हाई इन्फ्लेशन आरबीआई रिटेन्स रेपो रेट एट 6.5%। आरबीआई की एमपीसी यानी मौद्रिक नीति समीक्षा जो 6 दिसंबर 2024 को की गई यानी कल, उसमें रेपो रेट 11वीं द्विमासिक समीक्षा के लिए 6.5% पर इसको अनचेंज रखा गया है यानी अपरिवर्तित रखा गया है। कोई भी इसमें बदलाव नहीं किया गया है। अब देखिए, ये रेपो रेट चर्चा में रहती है तो हो सकता है यूपीएससी फिर से क्वेश्चन पूछ ले, तो इसको आप जान लीजिए। रेपो रेट क्या है? शॉर्ट टर्म आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु और जिस इंटरेस्ट रेट पर कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से कैश लोन प्राप्त करते हैं वो रेपो रेट कहलाता है। अब बात करते हैं सीआरआर की। पिछले अंकों में हमने सीआरआर की डिटेल में चर्चा की थी। सीआरआर होता क्या है? नाम से ही पता लगता है कि कैश रिजर्व रेशियो। कैश को रिजर्व किया जाता है, किस रेशियो में रिजर्व किया जाना है और कहाँ किया जाना है? आरबीआई के पास। किसका किया जाना है? कॉमर्शियल बैंक का। इसमें क्या किया गया है कि 50 बीपीएस यानी 50 बेसिस पॉइंट की कटौती करके 4% किया गया है। पहले ये 4.5% था और लगभग 4 वर्षों में ये पहली कटौती है। ये बड़ी न्यूज है, इसलिए सीआरआर के ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है क्या होता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। चर्चा हम लोग पिछले अंकों में कर चुके हैं, उसको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग। 14 दिसंबर 2024 और 28 दिसंबर 2024 से 25 बीपीएस यानी बेसिस पॉइंट की 2 किस्तों में इसको लागू किया जाएगा। जो सीआरआर में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है, इससे होगा क्या कि बैंकिंग सिस्टम में 1.16 लाख करोड़ रुपए की प्राइमरी लिक्विडिटी यानी तरलता आ जाएगी, पैसा आ जाएगा। और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? इसका प्रभाव अगर बात करें ग्रोथ और इन्फ्लेशन यानी विकास और मुद्रास्फीति पर क्या पड़ेगा, तो वर्ष 2024-25 के लिए रिटेल इन्फ्लेशन 4.5% से बढ़कर 4.8% होने का अनुमान है। यानी कि महंगाई दर बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि मार्केट में 1.6 लाख करोड़ रुपए का फ्लो होगा। जब पैसा फ्लो होगा तो लोगों के हाथ में बैंकों के द्वारा लोन दिया जाएगा, लोग उसको खर्च करेंगे, हर हाथ में जेब होगा, जिससे क्या वस्तुओं और सेवाओं की तुलना में मुद्रा की वैल्यू गिरेगी, तब ये इन्फ्लेशन या महंगाई देखने को मिलती है। ये सारी एक्सरसाइज की जा रही है सब, तो इस पर अपनी नजर बना के रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 7 पर और ये स्पेस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी टू सपोर्ट गगनयान मिशन। इसरो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भारत के गगनयान मिशन के लिए ग्राउंड ट्रैकिंग सहायता के लिए एक टीआईपी यानी टेक्निकल इम्प्लीमेंटिंग प्लान पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मॉनिटरिंग एंड ऑर्बिटल ऑपरेशन यानी निगरानी एवं कक्षीय संचालन के लिए ऑर्बिटल मॉड्यूल के साथ डेटा फ्लो और कम्युनिकेशन में निरंतरता सुनिश्चित करना है। अब बात कर लेते हैं गगनयान प्रोजेक्ट के ऊपर। देखिए, इसका उद्देश्य 3 दिवसीय मिशन के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में 3 लोगों के दल को लॉन्च करके ह्यूमन स्पेस फ्लाइट यानी अंतरिक्ष उड़ान कैपेसिटी यानी क्षमता का प्रदर्शन करना है, जिसमें इंडियन सी वाटर यानी भारतीय समुद्री जल में वापसी शामिल है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 7 पर और ये सोसाइटी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 1 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि निकोबारीज हैव एंसेस्ट्रल कनेक्शन विद द एस्ट्रो-एशियाटिक पॉपुलेशन स्टडी। एक स्टडी यानी रिसर्च में ये पाया गया है कि 25,000 की निकोबारी पॉपुलेशन के दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में एस्ट्रो एशियाटिक आबादी के साथ महत्वपूर्ण पैतृक संबंध रहा है और ये लगभग 5,000 वर्ष पहले इस क्षेत्र में बसे थे। इस रिसर्च में कुछ फाइंडिंग प्राप्त की गई यानी कुछ इंसाइट मिले हैं, उसकी चर्चा कर लेते हैं। मेनलैंड यानी मुख्य भूमि दक्षिण पूर्व एशिया से निकोबारी और हातिनमाल के बीच जेनेटिक एफिनिटी यानी आनुवंशिक समानता पर प्रकाश डाला गया है इस स्टडी में और अलग अलग जाति पहचान के बावजूद दोनों ग्रुप आम आनुवंशिक विरासत साझा करते हैं। अब बात कर लेते हैं जियोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट की। निकोबार द्वीप समूह अंडमान द्वीप समूह के दक्षिण में पूर्वी हिंद महासागर में स्थित है। यहाँ पे जितने आइलैंड है एक बार आप उनको मैप पे, फिजिकल मैप पे और पॉलिटिकल मैप पे एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन यूपीएससी पूछता रहा है। द्वीप समूह में कार निकोबार और ग्रेट निकोबार जैसे प्रमुख द्वीप शामिल हैं। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 10 पर और ये मिसलेनियस सेक्शन की न्यूज है। न्यूज ये है कि इंदिरा गांधी पीस प्राइज टू बी conferred on Michelle Bachelet
वर्ष 2024 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार चिली की पूर्व राष्ट्रपति एवं मानवाधिकार की प्रमुख आवाज मिशेल बेचलेट को प्रदान किया जाएगा। याद रखिएगा, यूपीएससी आजकल पुरस्कारों पर क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इस न्यूज को कवर करना जरूरी है। एक बयान में कहा गया है कि यह पुरस्कार कठिन परिस्थितियों में लैंगिक समानता, ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकार, लोकतंत्र एवं विकास को बेहतर करने के लिए उनके काम का सम्मान करता है। साथ ही चिली के साथ भारत के संबंधों को बढ़ावा देने में उनके योगदान को भी याद करता है। एक बार आप चिली की भी जियोग्राफिकल मैपिंग पे लोकेशन देख लीजिएगा, क्योंकि चर्चा में है तो क्वेश्चन हो सकता है यूपीएससी पूछ लिए। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था और यह आईआर सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इंडिया टू चेयर यूएन कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स फॉर द फर्स्ट टाइम। भारत को सीएनडी यानी नारकोटिक ड्रग्स कमीशन के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। ये बड़ी न्यूज है क्योंकि भारत पहली बार इसकी अध्यक्षता कर रहा है। अब जानते हैं, जब भी कोई घटना पहली बार होती है तो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, निश्चित रूप से क्वेश्चन बनने की संभावना बढ़ जाती है। वियना में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि शंभू कुमारन ने कल आधिकारिक तौर पर सीएनडी की अध्यक्षता संभाली। सीएनडी संयुक्त राष्ट्र की नशीली दवाओं से संबंधित मामलों पर प्रिंसिपल पॉलिसी मेकिंग बॉडी यानी प्रमुख नीति निर्माण निकाय है। इसका काम वैश्विक नशीली दवाओं के रुझानों की निगरानी करना, संतुलित नीतियां बनाने में सदस्य देशों का समर्थन करना और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नशीली दवाओं के सम्मेलन के क्रियान्वयन की भी देखरेख करना है। यह पहली बार है जब भारत को इस महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र निकाय की अध्यक्षता के लिए नामित किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि सेंटर टू फिक्स एमएसपी एट ओवर 50% इन प्रोक्योर फार्मर्स प्रोड्यूस शिवराज सिंह चौहान। केंद्र सरकार ने एमएसपी को 50% से अधिक तय करेगी और किसानों की उपज खरीदेगी, शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जो कि कृषि मंत्री हैं। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। यह वह मिनिमम रेट है जिस पर किसान अपनी फसल सरकार को बेचते हैं। यह मूल्य किसानों को बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव से बचाता है और उन्हें स्थिरता और इनकम सिक्योरिटी यानी आय सुरक्षा भी प्रदान करता है। अब इसके बैकग्राउंड के बारे में जान लीजिए, क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन डिसाइड करता है एमएसपी को। तो वर्ष 1965 में स्थापित सीएसीपी यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जिसको हिंदी में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग भी बोलते हैं, विभिन्न कारकों के आधार पर एमएसपी की सिफारिश करता है। ये केवल सिफारिश करता है, तय नहीं करता एमएसपी को, ध्यान रखिएगा, यूपीएससी स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लेता है। तय करता है सीसीईए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति एमएसपी पर अंतिम फैसला लेती है। इस न्यूज को अच्छे से कवर कीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। साथियों, शनिवार के दिन न्यूज थोड़ी कम होती है, इसलिए आज के अंकों को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।